राधे राधे बच्चों, बागी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? कार्नोट इंजन। बहुत कार्नोट इंजन तो अपन पढ़ना जो टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है। किसके लिए? नीट के लिए, आईआईटी जेईई के लिए। तो देखिए बहुत सिंपल वे में आपको समझाया हुआ है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के लिए कार्नोट साइकिल पढ़ना होता है। हमें पता है सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो। ये किसने बोला? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके लिए एक नया साइंटिस्ट आया, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्नोट। इसने क्या किया? 1824 के अंदर एक ऐसा इंजन डेवलप करा जिससे हमारे पास क्या हो, एफिशिएंसी क्या निकल के आए? मैक्सिमम निकल के आए। एफिशिएंसी क्या निकल के आए? मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आएगी जो भी गिवन कंडीशन है। और इस कार्नोट नामक साइंटिस्ट के कारण ही का नाम क्या दिया गया? कार्नोट साइकिल दिया गया। क्या दिया गया? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल 4 स्टेप के अंदर होता है, ध्यान रखना। नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कार्नोट साइकिल के 4 साइकिल, वो बताओ स्टेप कौन कौन से। तो पहला स्टेप क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। कौन सा स्टेप होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल में क्या करेगा? ये हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कहां पे? कौन से टेम्परेचर पे? एट सोर्स टेम्परेचर किसे? T1 पे। देखो इसको समझाने के लिए हमारे पास एक डायग्राम हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। आईडी कर्व है किसके लिए? कार्नोट साइकिल के लिए। ये प्रेशर है और यह क्या? वॉल्यूम के बीच में। आईडी कर्व है किसके लिए? कार्नोट साइकिल के लिए। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस क्या? ए। तो ए से बी प्रोसेस में आप ध्यान से देखो, ए से बी प्रोसेस में आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है? सेम है। टेम्परेचर क्या आपके पास? सेम है। और जब टेम्परेचर सेम होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ए से बी प्रोसेस तक इसका टेम्परेचर सेम है, और इस टाइम ये क्या करेगा? जो कार्नोट साइकिल है वो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। किस टेम्परेचर पे कर रहा है? सोर्स टेम्परेचर T1 पे। तो फर्स्ट स्टेप यही होगी। सेकंड स्टेप कहां है? बी से सी तक। सेकंड स्टेप कौन सी है? बी से सी तक। और बी से सी तक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। और ये कब तक चलता है? कब तक एक्सपेंशन होगा? जब तक इसका टेम्परेचर कहां तक कितना ड्रॉप नहीं हो जाए? कितना ड्रॉप नहीं हो जाए? सिंक टेम्परेचर पे ड्रॉप नहीं हो जाए। मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आप देखो B से C तक जब ये ट्रेवल करेगा तो इसका सिंक टेम्परेचर कितना है? T2 है। जब तक ये T2 तक ड्रॉप नहीं हो जाए, यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा यहाँ पे। यहाँ कौन सा होगा? आइसोथर्मल है हमारे पास। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल के अंदर हीट क्या कर रहा है? वहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर देखो C से D तक प्रोसेस। C से D तक फिर से ध्यान से आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो D पे टेम्परेचर T2 है और C पे भी टेम्परेचर कितना है? T2 है। टेम्परेचर क्या हमारे पास कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो C से D तक फिर से हमारे पास क्या है? आइसोथर्मल ही प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। किस टेम्परेचर पे होता है? सिंक टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर को हमने क्या बोला? सिंक टेम्परेचर बोला। इस केस में C से D तक आपके पास हीट क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। हीट क्या हो रहा है? यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। और आप डायग्राम में देख रहे हो आईडी कर्व के अंदर यहाँ हीट रिजेक्शन मैंने दिखा रखा है कितना? Q2 आपके पास रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? D से A तक। D से A तक जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक कंप्रेशन है। कब तक कंप्रेशन होगा? जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके कितना नहीं हो जाए? जो सोर्स टेम्परेचर है वो T1 के इक्विवेलेंट नहीं हो जाए। देखो T2 से टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए? T1 जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या रहेगा? यहाँ पे कंप्रेशन होगा। तो कैसा कंप्रेशन होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा D से A तक। तो D से A तक जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में आप क्या बोल सकते हो? एडियाबैटिक क्या हो रहा है? यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है? इस कार्नोट इंजन की क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट डाउन करना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं? इसके एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए देखो हमारे पास क्या है, 1 बाय 1 करके अपन क्या करते हैं? इसको स्टडी करते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास। आप देखो प्रोसेस में बात करते हैं, ए से बी प्रोसेस में बात करते हैं। तो ए से बी प्रोसेस के अंदर कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है? हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके इक्विवेलेंट होगा। वर्क किसके बराबर? हीट एब्जॉर्ब। तो यहां से जो इक्वेशन लिखेंगे क्या निकल के आएगी? एन आर, यहां से क्या लिखेंगे? T1
ln, और यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारे पास कितनी वॉल्यूम है, बी पॉइंट पे V2 है, ए पॉइंट पे वॉल्यूम कितना V1 है। ये हमारे पास क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन या जो हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला निकल के आता है। सर ये कैसे आया, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोथर्मल जो प्रोसेस हमने पढ़ा रखा है उसका जाके वीडियो देखें, आपके पास ये वर्क डन कैसे निकल गया है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे ही बी से सी प्रोसेस में बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, बी से सी प्रोसेस में। बी से सी प्रोसेस कैसा, हमारे पास एडियाबैटिक हमारे पास एक्सपेंशन है, तो बी से सी प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओ, एडियाबैटिक जो हमारे पास प्रोसेस है उसकी प्रोसेस इक्वेशन लगानी है। उसकी प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है, T1 V1 की पावर क्या लिखोगे, गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, T2 V3, यहाँ क्या V1 नहीं है, कितना है यहाँ V1 की बजाय कितना है V2 है, तो V2 लिखेंगे, V3 की पावर यहाँ से क्या लिखोगे, गामा माइनस 1। ये प्रोसेस इक्वेशन मैंने अप्लाई करी है कहाँ, B से C तक। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, मोस्टली बच्चों को ये पता होता है P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रोसेस इक्वेशन होती है किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की। नहीं, इसके अलावा ये भी हमारे पास क्या होती है, प्रोसेस इक्वेशन होती है। अगर आपको इसको देखना है तो देखने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो जाके देखें, कौन सा प्रोसेस का नाम देखना है, एडियाबैटिक हमारे पास प्रोसेस, वहां ये डिटेल से आपके पास एक्सप्लेन करा हुआ कैसे इक्वेशन ये निकल के आई है। फिर हमारे पास देखो C से D प्रोसेस की बात करते हैं। C से D तक फिर से हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल था, हीट का रिजेक्शन हो रहा था, तो C से D प्रोसेस की अपन बात करते हैं। तो C से D प्रोसेस में आप ध्यान से देखोगे तो हीट हमारे पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो कितना हीट रिलीज हो रहा है, Q2, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, W इक्वल टू हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ से N R, टेम्परेचर कितना है यहाँ से T2 टेम्परेचर। देखो C से D प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, T2 टेम्परेचर है, यहाँ क्या लिखोगे आप Ln, और यहाँ से हमारे पास देखो हीट का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन अगर नेगेटिव आएगा तो अपने पास क्या लिखते हैं, V4 अपॉन में V3, और यहाँ पे आपके पास वर्क डन क्या निकल जाएगा, नेगेटिव, क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ से क्या लिखेंगे हमारे पास V4 अपॉन में क्या लिखेंगे V3। अगर इस माइनस साइन को अगर मुझे रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, V3 को ऊपर लिख दें, V4 को कहां लिख दें, नीचे, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो इस माइनस साइन को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, इस V3 को क्या लिख दूं, मैं ऊपर लिख दूं, और V4 को कहां लिख दूं, नीचे, तो माइनस साइन यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। Ln की जो प्रॉपर्टी लॉग वाली, log m माइनस log n इक्वल टू क्या लिखते हैं, log m अपॉन में log n। ये हमारे पास क्या निकल के आया, CD प्रोसेस के अंदर हीट या जो वर्क डन निकल के आ गया। आगे फिर बात करते हैं कौन सा, D से E प्रोसेस, D से A प्रोसेस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहां से फिर से हमारे पास क्या हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस इक्वेशन लगाना है, तो प्रोसेस इक्वेशन लगाएंगे, एडियाबैटिक वाली प्रोसेस इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ से, T1, और वॉल्यूम कितना है यहाँ से V1 है, V1 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ से गामा माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या लिखेंगे T2, वॉल्यूम कितना V4 की पावर क्या लिखेंगे गामा माइनस 1। जो इक्वेशंस मेरे पास यहाँ निकल के आई है, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन निकल गया, इसको इक्वेशन 2, ये इक्वेशन क्या है 3, और ये इक्वेशन क्या है 4। चारों इक्वेशन को नाम देने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। डिवाइड करना कुछ नहीं है, सिंपली डिवाइड करना आपको पास आता है, तो T1 यहां से क्या लिखोगे, V2 की पावर क्या लिखोगे गामा माइनस 1, डिवाइड में क्या लिखोगे T1 V1 की पावर क्या लिखोगे गामा माइनस 1 इक्वल टू, इस तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या लिखोगे हमारे पास T2 V3 की पावर क्या लिखोगे गामा माइनस 1, डिवाइड में क्या लिखोगे T2, और V4 की पावर 4 गामा माइनस 1। हमने डिवाइड करा, कुछ नहीं है, T1 से T1 क्या होगा, कैंसिल आउट, T2 से T2 क्या होगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना कैंसिल आउट होने के बाद इसके बाद आगे हमारे पास देखो, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये करने के बाद देखो आपके पास क्या चीजें निकल के आएगी, आप इसको ध्यान से अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो हमारे पास देखो क्या निकल के आएगा, यहाँ से V2 अपॉन में क्या आएगा V1 की पावर क्या आएगा गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे V3 अपॉन में क्या लिखेंगे V4 की पावर क्या लिखेंगे गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 पावर सेम है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन में क्या V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V3 अपॉन में क्या V4। इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन को नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड करना है, इक्वेशन सेकंड से। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको आपको डिवाइड किससे करना है, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से। फर्स्ट को डिवाइड किससे करना, 3 से। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, Q1 डिवाइड में क्या लिखोगे, Q2 इज इक्वल टू, तो यहां से हमारे पास सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, n ऑफ r T1, यहां से क्या लिखेंगे ln, यहां से क्या लिखेंगे V2 अपॉन में क्या V1 डिवाइड में यहां से क्या लिखेंगे n ऑफ r T2 ln, और यहां से क्या लिखेंगे V3 अपॉन में V4। nr से nr क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। क्या बचेगा यहाँ पे, T1 T2 ln V2 अपॉन में V1 V3 अपॉन में V4। इक्वेशन नंबर 5 अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो V2 अपॉन में V1 की वैल्यू किसके बराबर है, V3 अपॉन में V4 के। तो इक्वेशन 5 से वैल्यू यहां जब रिप्लेस करते हैं हमारे पास बाय इक्वेशन 5, देखो इक्वेशन 5 आपको नजर आ रही है, इक्वेशन 5 से ये वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहां से T1 अपॉन में क्या लिखेंगे T2, और यहां से क्या लिखेंगे ln, यहां से क्या लिखेंगे V2 अपॉन में V1 डिवाइड में हमारे पास क्या होगा ln, यहां से क्या लिखेंगे V2 अपॉन में V1। तो हमने क्या किया, V3 अपॉन V4 की जगह V2 अपॉन में V1 लिख दिया, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या फाइनली रिजल्ट बचेगा, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, T1 अपॉन में कितना, T2। ये मेरे पास क्या निकल के आया, हीट का रेशियो निकल के आया। और हमें पता है एफिशिएंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी इंजन की, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने लास्ट कार्नोट इंजन के अंदर स्टडी कर चुके। कार्नोट इंजन क्या, हीट इंजन के अंदर अपन एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ईटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 माइनस क्या लिखते हैं, Q2 अपॉन में Q1। ये किसका हमारे पास है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला। हमने कहां पढ़ा था, हीट इंजन में। ये सभी जगह वैलिड है, तो आप हीट इंजन वाला वीडियो जाके देखें तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जो Q1 और Q2 का जो रेशियो निकल के आया, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो कितना, 6। इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो तो एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ जाएगी, किसकी एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल की। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में Q2 अपॉन में Q1 इज इक्वल टू, हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस, देखो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तभी Q2 अपॉन में Q1 आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस कितना, T2 अपॉन में T1। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया। या और शॉर्ट में लिखना चाहो तो ईटा बराबर क्या लिखो, 1 माइनस T2 अपॉन में T1। ये एफिशिएंसी किसकी निकल के आई, कार्नोट साइकिल की। यहाँ पे T1 और T2 टेम्परेचर क्या है, आपको डायग्राम में यहाँ दिखा भी रखा मैंने आईडी कर्व के अंदर। T1 कौन सा टेम्परेचर है, सोर्स टेम्परेचर है। T1 कौन सा टेम्परेचर है, सोर्स टेम्परेचर है। और T2 हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कैसा टेम्परेचर है, सिंक टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है। तो सोर्स टेम्परेचर ऑलवेज ज्यादा होता है किससे, सिंक टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर की वैल्यू रखो, डायरेक्ट आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके अंदर इसी फॉर्मूले के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आपके पास पूछे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के टॉपिक के साथ आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर हम सीरीज लेके आए थे, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आने वाली क्लासेस के अंदर क्या करेंगे हम, नीट के और आईआईटी जेईई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, जो क्वेश्चंस है उसको अपन ये लेके आएंगे किसके ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे। और आपको बड़े मजे आएंगे, देखते ही क्वेश्चन क्या होंगे आपके पास, डायरेक्ट सॉल्व होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का आपको सजेशन देना है तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में जाके सजेशन दीजिए। इसी प्रकार आपका प्यार बना रहेगा तो चैनल यूं ही ग्रो करता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।